एसआई भर्ती रद्द कराना और आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे अभ्यर्थी जो इन भर्तियों के अभ्यर्थी थे, ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 122 दिन का रिकॉर्ड तोड़ जो शहीद स्मारक पे धरना चला, कार्यक्रम चला। इस दरमियान बड़ी रैलियाँ भी हुई, आक्रोश रैली भी हुई, जेल भरो आंदोलन चला, राज्यपाल से मुलाकात हुई। लोकसभा के अंदर भी 2-3 बार इस मामले को ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर भी हमने प्रयास किया, उठाया इस मामले को और देश की जनता का, बीजेपी के नेताओं का ध्यान आकर्षित किया कि आप जिनके दम पे सरकार के अंदर आए हो, आप जिन नौजवानों को बरगला के सरकार में आए हो, वो चर्चा चाहते हैं इस मामले पे कि पेपर लीक की घटनाओं पर रोकथाम कैसे होगी। बिहार, बंगाल से लेकर राजस्थान पेपर लीक में नंबर 1 पे आ गया, बदनाम हो रहा है और आरपीएससी का पुनर्गठन करें। 2-2 मेंबर जेल के अंदर हैं, कई नेताओं के नाम आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ का नाम आया। दूध, चाय, किराना स्टोर पे कॉपियाँ जच रही है, गाय कॉपी खा रही है, कई मतलब ऐसी घटनाएं राजस्थान का देखने को मिली। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हमारे नौजवान जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसके अंदर मैं इनको धन्यवाद दूंगा सबको कि लगातार मैं इनके बीच रहा, लेकिन मैं बीच जब नहीं भी रहा तब भी ये मजबूती के साथ यहाँ डटे रहे। आज देखिए भारी बरसात हो रही जयपुर के अंदर, आंधी, तूफान, बरसात और गर्मी, इनके बीच हम यह लगातार आंदोलित रहे। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर इस आंदोलन ने इस राजस्थान को एक नई दिशा दी और कोई ये नहीं कह सकता कि राजस्थान में विपक्ष नहीं है। हर कोई कहता है कि विपक्ष खड़ा है राजस्थान के अंदर और मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है और उसका परिणाम भी कल पंचायत चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह जहाँ आरएलपी लड़ी, क्योंकि चुनाव 4 महीने बाद है, एक आध जगह हमने चुनाव लड़ाया था, वहाँ बीजेपी चौथे नंबर चली गई, कांग्रेस थर्ड, कंटेस्ट आरएलपी जीती और निर्दलीय के बीच रही। तो इससे अंदाज लगा सकते हो आने वाला जो पंचायत चुनाव का रिजल्ट है वो किस तरह राजस्थान का नौजवान बदलेगा। निश्चित रूप से आज एक खबर और पड़ी, पिछले दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के अंदर जो फर्जी सर्टिफिकेट लेके, दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट लेके, विकलांग के सर्टिफिकेट लेके, गूंगे बेरों के सर्टिफिकेट लेके जिस तरह लोग नौकरियां लगे, बाढ़ सी आ गई। अब तो सही कौन गलत कौन है इसमें भी लोग सोचने लगे। तो हम ये भी मांग करेंगे सरकार से उन तमाम लोगों की जांच करें जो दिव्यांगों का कोटा खा गए और नए सिरे से उनको बाहर निकाल के नए सिरे से उनकी भर्तियाँ निकालें। उनके कोटे पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं। देखिए कांग्रेस जिस तरह बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गई, मिली हुई है कांग्रेस पार्टी, वो वोट चोरी के अलावा कोई नारा नहीं उनका। उस नारे में तो हम भी उनके साथ हैं इंडिया अलायंस के अंदर, लेकिन राजस्थान में उस नारे का क्या मतलब है? कांग्रेस ही थी पिछली बार, तब कई तरह का आरोप वोट चोरी के यहाँ भी लगे थे राजस्थान में उन लोगों पर। तो राजस्थान की जो घटना है उसमें कांग्रेस को आपने देखा होगा, चाहे झालावाड़ के अंदर स्कूल के अंदर जिस तरह हमारे बच्चे शहीद हो गए एक तरीके से, इस सिस्टम की जो सिस्टम है उसकी सिस्टम की बदमाशी, सिस्टम की जो निष्क्रियता है, इसकी वजह से बड़ी चढ़ गए बच्चे साथ हमारे और 30 बच्चे इंजर्ड हुए। और उसके बाद भी जैसलमेर में घटना हुई, 2-3 दिन पहले एक घटना और हुई जहाँ फिर इस तरह की घटना हुई बच्चों की, उसमें भी कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है। कांग्रेस के 8 एमपी दिल्ली के अंदर बैठे हैं, एक एमपी ने अगर झालावाड़ के बच्चों की मौत के मामले में कोई मामला उठाया और यहाँ जाके प्रदर्शन किया, मुझे नाम बताओ कांग्रेस उस नेता का, सिवाय इस चीज़ का इंतजार करना कि सरकार हमारी आएगी, हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। सचिन पायलट कह रहा मैं गांधी परिवार के खास हूँ, गहलोत कह रहा जब तक सोनिया बैठी है मेरा कोई वहाँ से हिला नहीं सकता, तीसरा कोई और कहता है, चौथा, इनको कोई मतलब नहीं। कांग्रेस को मतलब है सत्ता में कैसा है। और बीजेपी के अंदर हमारे इस आंदोलन से एक फ़ायदा हुआ कि भजन लाल जी के इर्द गिर्द जो चोर थे उनमें 70% चोरों की हमने सफाई करा दी, भगा दिए, लेकिन 30% लोग अभी भी बैठे हैं। और हम दिल्ली के अंदर इतना काम तो करके आए हैं, आप भी जानते हो कि निश्चित रूप से राजस्थान को राहत कैसे मिले, बदमाशों से राहत मिले, कम से कम सीएम के इर्द गिर्द के लोग बदमाशी नहीं करें। हमारा प्रयास पूरा रहेगा। देखिए लगातार लगे हुए हैं और भी मुद्दे जहाँ भी हो रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ बाड़मेर से लेकर तमाम जगह, पार्लियामेंट में भी जा रहा हूँ, वहाँ भी नारे लगा रहा हूँ इंडिया अलायंस वालों के साथ। या इनके दोनों पार्टियों के जो कर्म है राजस्थान के अंदर, इनके खिलाफ भी लड़ता हो। सड़क पर आप मुझे देख रहे हो, प्रयास में कोई कमी नहीं, क्योंकि एसआई भर्ती का जो आंदोलन है, दिल्ली कूच का हमने कमिटमेंट किया था। हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, जिस दिन हाई कोर्ट का फैसला हो जाएगा उससे अगले दिन हम कूच का ऐलान करते हैं कि उस कूच में अग्निवीर भी शामिल रहकर 1 लाख से ज़्यादा नौजवान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस विपक्ष के तौर पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है, सोच रहे कि 2 साल गुजर गए, 2 साल और गुजर जाए, चौथे साल में आएंगे और फिर वो कांग्रेस ये सोच रही है पंचायत चुनाव में हम जीत जाएंगे और फिर माहौल बना लेंगे, फिर कोई गमछा घुमा लेगा, कोई तीसरा काम कर लेगा, लोग भूल जाएंगे, वोट डाल। उनकी गलती नहीं है, लोगों की आदत है, इन लोगों की आदत का फ़ायदा।
लोगों को अपनी आदत बदलनी होगी। लोगों को ये सोचना है कि हमें कांग्रेस का इलाज भी करना है, और बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई, कांग्रेस के पापों में जिस तरह भाजपा पर्दा डाल रही है, हमें भाजपा का इलाज करना है, कांग्रेस का करना है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दूसरे बंगाल, इन प्रदेशों की तर्ज पे हमें भी तीसरी ताकत राजस्थान में खड़ी करनी है। तब हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, तब कोई अबला नारी की चीख पुकार राजस्थान में नहीं होगी, तब राजस्थान में बेरोजगार से तंग आके कोई नौजवान आत्महत्या नहीं करेगा। ऐसा राजस्थान चाहिए जहाँ किसान को कर्जे के बोझ की तरह आत्महत्या नहीं करनी पड़े, जहाँ कोई व्यक्ति थाने तहसील कचहरी में जाए उसका मान और सम्मान हो, मजबूत लोकायुक्त हो, भ्रष्टाचार अगर मुख्यमंत्री करे, मंत्री करे, उनके खिलाफ भी जांच होकर सलाखों के पीछे जाए। ऐसा राजस्थान नौजवान ला सकते हैं। और नौजवानों से बार बार यही कह रहा हूँ, मुझे लड़ते लड़ते 20-25 साल हो गए, अब तो नौजवान समझेगा। 28 में निश्चित रूप से नौजवान समझेगा। पंचायत चुनाव में तो दोनों पार्टियों की लड़क निकाल देगा नौजवान, लेकिन पंचायत चुनाव में लड़क निकालने के बाद मेन हमारा 28 का रहेगा। तो 28 के अंदर दोनों पार्टियों को घर बिठा के नई ताकत खड़ी करनी। शीघ्र ही कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जितने भी दल हैं उनके साथ हम नई बैठकें करके आगामी दिनों में हमारी रैलियाँ भी आपको नजर आएगी, चाहे भारतीय आदिवासी पार्टी है, चाहे दूसरी पार्टियाँ, हम मिलके इन नौजवानों को एक नई दिशा देने का काम करें। निकाय चुनाव में गठबंधन छात्र संघ चुनाव है, उसको लेकर कोर्ट के अंदर भी सुनवाई। देखिए, छात्र संघ चुनाव का तो मुद्दा ही आरएलपी का था पिछली बार। तब यहाँ कमिश्नरेट में राजेंद्र यादव आए थे मंत्री, अशोक गहलोत ने भेजा, और राजेंद्र यादव ने कमिटमेंट किया कि हम घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा नहीं की, कांग्रेस ने चुनाव बंद कराए, उससे पहले वसुंधरा जी ने बंद कराए। पिछली बार बीजेपी कहाँ थी, पिछली बार कांग्रेस पार्टी कहाँ थी, एनएसयूआई पहले कहाँ थी, एबीपी पहले कहाँ थी। हनुमान बेनीवाल लड़ रहा था पूरे राजस्थान के अंदर, यहाँ खाली एक डेमो देने नहीं आया था कि कुछ कांग्रेस के 2000-1500 लोग आए, बोले साहब वो 4 करोड़ खबर छप जाएगी, उसके लिए हम नहीं आए। 12 रैली करी राजस्थान में, और विद्याधर नगर स्टेडियम में बड़ी रैली करी। 1.5 महीना मैंने छात्र संघ चुनाव को लेकर दिया, और हमेशा छात्र संघ चुनाव के हम पक्ष में रहे। अब ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अपने संगठनों से कुछ बयान दिला के, और मुझे तो इस बात पर मैं अचंभित होता हूँ कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत जैसे लोग छात्र संघ चुनाव की बात करा रहे। जब आपने बंद किए उस समय क्यों किए बंद? चालू करा देते, आप अपने 4 आदमी धरने में भेज के वैसे करा देते। लेकिन राजस्थान के लोग भूल जाते हैं, इनको पता है कि नई बात 9 दिन, इसलिए कुछ भी करो लोग भूल जाएंगे और वोट हम ही देंगे, क्योंकि हमारे पास संगठन है, पैसा है, ताकत है, लूट खसोट किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ संसाधन है। तो दूसरी पार्टियां हमारे साथ पैसे में टिकेगी नहीं, इसलिए हम ही आने वापस। तो लोगों की आदत है, नई बात 2 दिन और फिर आगे हम लोग, फिर आगे हम लोग, इसी तरह चल रहा है राजस्थान में। जेल जाओगे तो कैबिनेट की आज बैठक हुई है, कई मुद्दों को लेकर अहम चर्चा हुई है, और कई ऐसे प्रदेश के जिले हैं जहां पर लगातार बारिश की वजह से हाल बेहाल हो रहा है, और आप बारिश में यहाँ डटे हुए, और किरोड़ीलाल मीणा और जवाहर सिंह मैडम हवाई सफर कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब को तो हवाई सफर अच्छी बात है, मुझे शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को कि बहुत मुश्किल से वो जाके सेट हुए। लेकिन अब मुझे खुशी इस बात की, वो भजन लाल जी के एकदम नज़दीक आ गए, और मैडम भजन लाल जी, डॉक्टर साहब सब मिलकर राजस्थान को आगे ले जाने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब की शुरू से आदत रही है, लास्ट उनका लक्ष्य रहता है और लक्ष्य को पार पा लेते हैं। अभी अपना लक्ष्य उनका इतना ही है बस, ये मुख्यमंत्री और हेलीकॉप्टर में हवाई यात्राएँ करना और उनके साथ रहना, और फिर नहीं हो तो छोड़ के आ जाना और फिर वहीं चले जाना। उनमें और मेरे में इस बात का अंतर रहेगा आपको। हम लड़ते नहीं, और लड़ते तो पीछे नहीं हटते, चाहे जान चली जाए, जो कह दिया वो करते हैं। और इसीलिए देश के अंदर राजस्थान को एक नई पहचान दिलाने का प्रयास हम लोग करें, चाहे अग्निवीर हो, किसान आंदोलन हो, पहलवान बेटियां हो, चाहे दूसरे मामले हो, हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे देश के अंदर मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका एक बयान चर्चा में है कि जेल जाओगे तो नेता बनोगे। हाँ, ये सही है। कई लोग जेल से डर जाते हैं ना कि साहब पुलिस पकड़ लेगी, ये होगा। तो हमको जेल जाओ, जेल जाने से नेता बनोगे। हम सब जेल गए, और लोकतंत्र के अंदर अगर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आप जेल जाओ और सरकार के खिलाफ बोलो ही नहीं, डर के बैठ रहे हो, तो कौन मानेगा? ऐसे भगत सिंह जी और ये सोच लेते हैं कि हम लड़ेंगे तो फांसी पे चढ़ जाएंगे, तो फिर देश आज़ाद कैसे होता? तो हमें जेल भी जाना होगा, लेकिन जेल गलत कर्म करके मत जाओ। जेल संघर्ष करते जाओ, अच्छे काम के लिए जाओ। हमें तो सज़ा भी हुई थी, फिर भी हम डटे रहे। हाई कोर्ट ने बरी किया हमारे को, और उसके बाद हम आपके बीच में वापस। सर 130वां जो संविधान संशोधन जो कानून है 130वां लोकसभा में पास हुआ। देखिए, अच्छी बात है, सही है, सुनिए मेरी बात, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक जो पहले से सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान के अंदर एक जो अमेंडमेंट किया था कि 2 साल की जिसको सजा हो जाए वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो गलत है। उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है। उस दिन बहस नहीं हुई लोकसभा के अंदर, क्योंकि हम सब विपक्ष वाले हल्ले कर रहे थे, और शोरगुल के अंदर विधेयक पारित हुआ। आपको पहले अगर कोई व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है लोकतंत्र में,
रास्ता रोक रहा है, किसी को न्याय दिलाने लड़ रहा है, और उस पर आप 3 PPD और 32-53 का मुकदमा दर्ज करा दो, 3 साल की सज़ा करा दोगे और सज़ा होगी तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये तो अन्याय है। सज़ा उन मामलों में होनी चाहिए कि कोई भ्रष्टाचारी हो, किसी का चरित्र हनन हो, ऐसे मामले, फ्रॉड हो, उसमें अगर सज़ा हो, चुनाव नहीं लड़ पाए ठीक है, लेकिन आंदोलन करते हुए किसी को सज़ा हो जाए और वो चुनाव नहीं लड़ पाए, ये हमारे संविधान के अंदर जो अधिकार हमें दिए हैं उसका हनन है। इसको लेकर हम सरकार से बार बार मांग करते हैं कि इसमें भी अमेंडमेंट की आवश्यकता है कि 2-3 साल की सज़ा किस मामले में, सज़ा का नेचर देखें कि अगर सज़ा भ्रष्टाचार के अंदर है, कोई चरित्र हनन है, कोई फ्रॉड है, कोई ऑनलाइन गेमिंग कर रहा है या जुआ सट्टा, तो ऐसे लोगों को उससे रोको। लेकिन जो आंदोलनकारी है, संघर्ष कर रहे हैं, अगर उनको 2 साल की सज़ा होगी, अगले कोर्ट में बरी हो जाएंगे, तो उनको चुनाव से रोकना ठीक नहीं है। ये हमारी देश की सरकार से मांग रहेगी और इसके अमेंडमेंट के लिए हम प्रयासरत हैं। सर, एक कर्नाटक के कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, उसके घर पे ईडी ने छापा मारा है, तो 1200 करोड़ रुपए, 1 किलो चांदी। तो सब लूट रहे हैं, कांग्रेस जज के लूट रही है, बीजेपी ने जम के लूटा, मौका लग रहा है वो चौका मार रहा है। कौन नहीं मार रहा बताओ मुझे। अब भजनलाल जी की सरकार में कितने लोग मौज कर रहे हैं, मौका नहीं लग रहा अलग बात। अब तो ज़मीनों के बारे में पूछने लगे कि बताओ कोई ज़मीन खाली हो तो 10% तुम्हारा भी रख लेंगे, जल्दी बताओ कब्जा करो, पता नहीं कब हट जाए, इसका भी पता नहीं चलता। तो ये तो इनाम दो प्रतीक तो होते ना भाई, 1000 दो और ये पाओ, वो बीमारी बताओ और उसमें इतना पैसा पाओ। ऐसा एक पहले चले थे कई सरकारों के अंदर, जब ये चेचक थी कि चेचक बताओ इतने पैसे पाओ, टीबी बताओ ये पाओ, वो बताओ ये पाओ, तो अब ज़मीन बताओ 10% पाओ और ले लो ज़मीन, हाथों हाथ कब्जा करवा देंगे। प्रताप सिंह का